ओके, तो मनीषा's general energies and Manisha's current feelings. Okay, so Manisha's general energies and Manisha's current feelings. For whom? For Elvish. Okay, तो पहले मनीषा की जनरल एनर्जीज और मनीषा की करंट फीलिंग्स एल्विश के लिए क्या है ये देख लेते हैं हम। ओके, या अभिषेक के लिए क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो हर वीडियो मैं सेपरेटली बना रही हूँ। या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कंप्लेन करने का रीज़न क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं कवर कर रही हूँ। पहले मैं इंग्लिश में समझा दे रही थी और उसके बाद मैं उसी चीज़ को हिंदी में समझा रही थी। कहीं पर भी कोई पॉइंट मिस आउट नहीं कर रही थी मैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि मैं हिंदी में नहीं समझा रही हूँ, जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। सेकेंडली यह आई अंडरस्टैंड बहुत से लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लोगों को अभी भी हिंदी नहीं समझती। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल बेस्ड ऑडियंसेस का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे हमारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हिंदी, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ और वही सारी चीज़ें मैं फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँगी उन सारे लोगों के लिए जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इतनी सारी रिक्वेस्ट मुझे पर्सनल पेज पे आई हुई है अपने, जहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ हम हिंदी नहीं समझ पाते तो आप इंग्लिश में भी बोलिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए और बिल्कुल इतना मुझ पर भरोसा रखिए कि कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सेल्फिश आप भी मत बनिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी लैंग्वेज में हो। हालांकि मुझे हिंदी में ज़्यादा मज़ा आता है एक्सप्लेन करना, मेरे पास ऑप्शन रहता है मस्ती मजाक करने का भी, और जो इजी वे में मस्ती मजाक जो हम उटपटांग वर्ड्स का यूज़ करके कर सकते हैं वो चीज़ मुझे अंग्रेज़ी में नहीं उतनी लिबर्टी मिलती उस चीज़ की, है ना यार। यार हमारी भाषा है, नेचुरली हम कैसे भी तरीके से उसको तोड़ मोड़ के भी बोले तो किसी को बुरा नहीं लगता है ना यार। तो बड़ा मज़ा तो आता है इसमें। लेकिन एक काम करते, चलो देखो, चलो आपकी बात रख लेते हैं। एक काम करते हैं यारो, पहले मैं इंग्लिश में नहीं, पहले हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसी चीज़ को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन। अरे यार थोड़ा सा अंग्रेज़ी वाला भी देख लो ना यार, आप लोग की भी अंग्रेज़ी सुधर जाएंगी, अच्छा है ना यार। देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारी व्यापारी भाषा है, यानी समझ गए ना, बिजनेस लैंग्वेज सबको आना चाहिए, सीखो वो भी थोड़ा। ओके, चलो, आई लव यू ऑल यार, यू लव मी, आई नो इट, तभी तो इतने पीछे पड़े हो मेरे, है ना। अच्छा, सेकेंडली और एक बात, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग कपल्स की रीडिंग के लिए अभी बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं, ठीक है। अभी देखो यार, मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, है ना। तो बोलते ना, एक कलाकार को सुनने वाले लोग नहीं मिले तो उसका भी मोटिवेशन जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है ना। तो अगर रीडिंग देखने वाले लोग इक्का दुक्का रहेंगे तो मुझे भी लगेगा ना मेरी मेहनत पूरी वेस्ट हो रही है, बेकार हो रही है। अच्छे नंबर ऑफ़ पीपल आर मोर, अच्छा एक डिसेंट नंबर ऑफ़ ऑडियंसेस रहे तो मज़ा भी आता है यार। तो आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करो कि और लोगों को ज्वाइन करें, वो भी इंटरेस्ट लें, है ना। नहीं तो फिर ऐसे लोगों की रीडिंग उन लोगों को बोलो, वो लोग पर्सनल रीडिंग कर ले। ओ फिर आप कहोगे अरे मैडम आप तो पैसे कमाने के बारे में सोच रही हो। अरे यार क्यों नहीं यार, मेरा भी तो फ्रिज खाली है मुझे भी भरना है उसमें खाना पीना, है ना। आप लोगों को तो सारी रीडिंग फ्री में ही मिल रही ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दुनिया में हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक में नहीं चलती, कई बार आपको ज़्यादा देना पड़ता है अपनी तरफ से, कोई बात नहीं, होता है ये सब। खैर मैं मजाक कर रही हूँ, ये सब चीज़ को आप सीरियसली लो, बिल्कुल लो तभी तो सुधरोगे आप लोग है ना।
तो चलो रीडिंग तो शुरू कर दे यार। और एक बात यार, थोड़ा प्यार और थोड़ी मोहब्बत और थोड़ी इज्जत से कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया करो ना यारो। अरे मैडम, आप कितनी अच्छी रीडिंग लेते हो, आप कितने अच्छे से बोलते हो, कितनी ट्रुथफुल रहती है आपकी रीडिंग, मज़ा आ जाता है। अरे एक दो तारीफ़ के जो वर्ड्स हैं वो मेरे लिए भी बोलो ना यारो, मुझे भी तो मज़ा आएगा ना कुछ। अरे मैं भी तो भूखी हूँ तुम्हारी तारीफ़ की। उसमें क्यों कंजूसी दिखाते हो? चलो, इसलिए मैं बोल रही थी हिंदी में बोलने मत बोलो, नहीं तो मेरी शुरू हो जाएगी और मैं बंद ही नहीं होंगी। चलो रीडिंग लेते। तो यस गाइस, I was talking to my folks, and these guys, they are very very upset with me because they feel that I'm not talking to them in Hindi much. So which is why they said that first you take the reading in Hindi. And yes guys, I love you equally, so I'm going to be translating everything in English also for you guys. Okay, I hope you understand. Okay, so no one is going to miss out on anything about the reading part. Okay, reading को शुरू करते हैं. So first I'm taking in Hindi everything, all the explanation in Hindi first and then in English. Is that fine? चलो ठीक है, thumbs up. Yes. तो अभी हम ले रहे हैं भाइयों और बहनों, बिल्कुल ध्यान से रीडिंग देखो। तो पहले हम लोग रीडिंग ले रहे हैं मनीषा की जनरल एनर्जीज़ क्या हैं और उनकी जनरल फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और मज़ा उठाइए उसका। बार बार कंप्लेन बॉक्स बन के ब्ला 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 मत करो, ठीक है ना। थोड़ा समझदार बनो यारो। मेरी भी तकलीफ़ को सुनो यार। वहाँ से वो लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं, मैडम यू आर लूजिंग आउट ऑन इंटरनेशनल फैंस बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। वो ऐसा बोलते हैं। आप बोलते हो मैडम हम लोगों की आप बात नहीं सुन रहे हैं, ये एंड वो। मैं क्या करूँ यार, बच्ची की जान लोगे क्या तुम? क्या? चलो मनीषा की जनरल एनर्जी ले लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है मनीषा रानी का। वाओ, कैन यू जस्ट बिलीव दिस गाइस? देखो, नाइट ऑफ कप्स आया है। इतना बेहतरीन कार्ड आया ना गाइस। मैं अगर आपको ये बताऊं, अगर ये जनरल एनर्जी की बात नहीं होती और लव की होती ना, ओ हो, तब तो मैं ये कहती कि इनका प्रिंस चार्मिंग जो है ये आ रहा है इनके पास, या ये अपने प्रिंस चार्मिंग के पास जा रही है, पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है ना। खैर, ये जनरल एनर्जी की बात है तो ये कुछ भी हो सकता है। हम कॉम्बिनेशन के कार्ड को लेकर ही रीड करेंगे, सिंगल कार्ड रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल कार्ड रीडिंग में अक्सर लोग सिर्फ कार्ड का मीनिंग बता देते हैं। आपने देखा होगा मेरी रीडिंग में आपको स्टोरी लाइन सुनाई में आती है, स्टोरी लाइन। सो आई डोंट रीड कार्ड्स, स्टोरी लाइन में बताती हूँ क्या है क्या नहीं है, राइट। तो प्लीज़ पेशेंटली देखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, तो कार्ड्स की मीनिंग को देख के कुछ भी मत अंदाज़ा लगाया करो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 की एनर्जी आ रही है, राहु से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। और ये भी हो सकता है कि भाई बहुत कुछ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी सोचा जा रहा है। नंबर 4 अगेन, नो दिस इज नंबर 5, 5 ऑफ कप्स, two cards together, 5 of pentacles and the moon. Even 5 energy has been repeated. So 5 again, clashes, okay, 5 conflicts, okay, 5 fights. 5 number is also related with people. अरे मैं हिंदी में बोलती, सॉरी। 5 नंबर क्या होता है पता है आपको? बहुत, अब ये न्यूमरोलॉजी की बात आ गई। इसमें न्यूमरोलॉजी भी मैं ऐड करती हूँ एक्चुअली। मैं आपको बोलती नहीं हूँ कि बहुत कुछ मैं न्यूमरोलॉजी की चीज़ें भी इसमें ऐड करके आपको बताती हूँ एक्चुअली। तो रीडिंग इसलिए मेरी स्टोरी लाइन बन के आती है, क्योंकि मैं सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी तक पढ़े हैं, सीखे हैं, उनका इस्तेमाल करती हूँ मैं टैरो में। बट मैं सिर्फ टैरो को टैरो तक ही, अभी तक ही मैंने काफ़ी कुछ टैरो तक ही ज़्यादातर फोकस किया है।
दूसरे कार्ड्स मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं इसे सिर्फ एज अ टैरो रीडिंग समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपको वैरायटी देने के लिए दूसरे कार्ड्स भी ज़रूर यूज़ करूँगी, ठीक है। आगे चल के करूँगी, अभी रुको, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ पर्सनल काम है आजकल, तो उसमें थोड़ी बिज़ी हो गई यारो, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड मेरा प्रॉब्लम। ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपने ये भी देखा होगा कार्ड्स जो हैं, कभी मैं कुछ नंबर लेती हूँ, कभी कुछ नंबर लेती हूँ। इसका मतलब क्या होता है, कोई फिक्स नंबर ऑफ कार्ड्स की रीडिंग नहीं होती है। ये जब तक स्टोरी लाइन मेरी बनती नहीं है, जब तक उसका मीनिंग टोटली मेरे को बताया नहीं कार्ड्स ने, तब तक मैं आपको रीडिंग नहीं शुरू करती हूँ, है ना गाइस, समझ में आई ना आपको बातें। तो बड़े समझदार तो हैं यारो आप। प्यार और मोहब्बत से आप मखमल लपेट के मेरे को जूता भी मार देते हो। हाँ, किसी ने कहा मैडम आपका चैनल बंद कर देंगे हम। हाँ, चैनल बंद हो जाएगा। अरे यारो क्या यार, दिल तोड़ दिया तुमने तो मेरा। 4 ऑफ कप्स, ये देखिए 4 की एनर्जी एक और बार आ गई है। तो यहाँ राहु से रिलेटेड, अब राहु देखिए, राहु का क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। राहु आपको लूट भी लेता है, इतनी बुरी तरीके से लूटता है कि ऑलमोस्ट बर्बाद कर सकता। लेकिन राहु अगर अपने पे आ जाए ना, तो वो आपको ऐसे शिखर पे पहुंचा देता है कि जहाँ पर आज तक कोई पहुंचा नहीं होगा। मतलब इतना अबंडेंस, इतनी पॉपुलैरिटी जिसको आप समेट भी नहीं पाओगे। तो ये इस किस्म का होता है राहु का नेचर। ये आया है 7 ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, इनके घर के मामले मेरे को बहुत लग रहे हैं यारो। 4 ऑफ सॉर्ट्स, फिर से आगे राहु महाराज। एंड ये आया है 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो मैंने देखा है 4 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीडोमिनेंट दिख रही है। एंड देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। और बाकी के नंबर्स को भी अगर मैं देखूंगी तो कहीं ना कहीं 4 वाला फैक्टर आ ही जाएगा लग रहा। व्हाट इज़ मून, लेट मी सी। इसमें देखो क्या है। ओके, चलो एनीवेज, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे भी कभी बात ज़रूर करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे हम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी। चलो अब यहाँ फोकस करते हो। तो अभी जो हमारी मनीषा की एनर्जीज दिख रही है ना, तो मनीषा का ना अभी देखिए क्या हो रहा है कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी का आना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका फोकस भी उसमें है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर फ़िक्र है। अपने करियर को लेकर फ़िक्र ही नहीं है, ये बहुत अलर्ट भी हो गई है। इन्हें मालूम है इंडस्ट्री में जितनी जल्दी आप पॉपुलर होते हो ना, उतनी ही जल्दी से आप गिर भी जाते हो अगर आप सतर्क नहीं रहे तो, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। इन्हें आप पॉपुलैरिटी को किस तरीके से अपने दिमाग में लेते हो, है ना, और किस तरीके से, जैसे बोलते ना आपको वो चीज़ को सस्टेन करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मिल तो जाता है कुछ, लेकिन उसको बरकरार रखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बोला, ठीक है हम आपकी रीडिंग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे डिमांड्स पूरे नहीं करोगे तो शायद गड़बड़ हो सकती है ना। तो वैसे ही बात इनके इसमें आ रही है कि अगर ये पॉपुलर होती है, हर चीज़ में इनको मिल जा रही है कामयाबी, लेकिन फिर थोड़ी सी भी केयरलेस होगी तो क्या होगा, सीढ़ी से नीचे टपक सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ इनके दिमाग में है अभी। तो ये बहुत समझदारी से काम ले रही है और इन्हें पता है कि यहाँ पर अपनी जगह बना के रखने में क्या करना चाहिए। तो देखिए ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और यहाँ आया 5 ऑफ कप्स, यहाँ आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी एनर्जीज़ दो चीज़ों में बटी हुई हैं अभी, 4 और 5 वाली एनर्जीज़ में बटी हुई हैं। तो स्टेबिलिटी तो चाहती हैं, सिक्योरिटी तो चाहती हैं, जो इन्होंने काफ़ी हद तक अटेन की भी हुई है
है ना। लेकिन कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इन्होंने ऐसी कर ली है, या फिर इनके साथ जो एसोसिएटेड है लोग, उन्होंने कुछ ऐसा इनको वादा किया है, या फिर कुछ चीज़ें, जैसे वादा मतलब प्रॉमिस किया है, और प्रॉमिस करने के बाद फिर आप, एक बात होती है ना, जैसे आपको प्रॉमिस किया, आपको एक सपना दिखाया और उसके बाद फिर बैक आउट हो गए, राइट। तो कैसा फील होता है आपको। तो इनके साथ ये एनर्जी जो दिख रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहती हैं ये, कि ऐसा कुछ ना हो आगे चल के। तो बहुत चूज़ी भी रहेंगी ये अपने प्रोजेक्ट्स को, और जो इनकी लाइफ में लोग आ रहे हैं वो काम की हैसियत से ही कह रही हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी चूज़ी, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी चूज़ी अबाउट द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ पीपल इन हर लाइफ। चूज़ी रहेंगी ये, ठीक है। और बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारी बातें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन मीटिंग में भी इनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, यार मैं सही लोगों से मिल रही हूँ ना, यार मेरा जो बात ये जो मेरी पैसों को लेके जो नेगोशिएशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इनको लग रही है। और फैमिली को भी लेकर इनके कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, जिसके बारे में भी सोचती हैं कि फैमिली के पीपल को भी कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मनीषा बदल गई है, या अब मनीषा हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है, या फिर मनीषा पता नहीं इतनी सक्सेस और पॉपुलैरिटी या फिर इतना अबंडेंस क्रिएट करने के बाद हमारी तरफ ध्यान देगी नहीं देगी, या फिर इन्हें उन लोगों से भी डर और ख़तरा लगता है कि कहीं इनकी इनकी जो सक्सेस हैं, या फिर जो भी अपने लिए क्रिएट कर रही है, जो भी अबंडेंस इन्होंने अपने लिए क्रिएट करके रखा है, तो ये चाहती हैं कि भाई अननेसेसरीली लोग इनका फ़ायदा ना उठा ले। इस बात का भी इनको बहुत अभी फ़िक्र हो रही है। तो बोलते ना, सक्सेस कम्स विथ इट्स कॉस्ट। अपनी सक्सेस जब आती है आप, तो उसके साथ आपको एक तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी आती है, और बहुत सारे खतरे लेकर भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अभी मनीषा के दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप देख रहे होंगे कार्ड्स को, जो मैं कार्ड्स लेके आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इतनी सारी चीज़ें इनके ऑफ़र हो रही है, इनको मिल रही है। इन्हें एक तो कभी कभी ऐसा लगता है, अरे यार मैं बिल्कुल ही कुछ ना करूँ। तो ये जैसे बोलते हैं ना, अरे मैं अब मेरी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें, उसमें से मैं क्या उठाऊँ, क्या छोड़ूँ, या कुछ सोचूं ही ना कुछ वक्त के लिए, ऐसा भी इनके दिमाग में भी चल रहा है, राइट। तो अभी इनको प्रोजेक्ट को लेके और अपने पर्सनल लाइफ को लेके, दोनों में कहीं पर भी अगर इन्हें कोई लूप होल दिखता है या फिर कोई ख़तरा दिखता है, तो ये केयरफुल रहेगी, थोड़ा सोचेगी, ओके। तो इनकी एनर्जीज़ अभी फ़िलहाल इस किस्म की ही चल रही है। फोकस इनका है कि मुझे एक स्टेबल और एक कंसिस्टेंट टाइप का ही प्रोजेक्ट मिले, और ऐसे ही टाइप के लोग मेरे लाइफ में आए। और जो इन्होंने पास्ट में जो गलतियां की है, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी फेस किया था, फेलियर फेस किया, या फिर कुछ धोखा फेस किया भी कह सकते हैं, कि भाई आपको प्रॉमिस कुछ किया गया लेकिन दिया कुछ और। तो वो सारी चीज़ों को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा केयरफुल है। ये एनर्जी को देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी किसी भी किस्म का शिट नहीं बर्दाश्त करना चाहेगी या पसंद करना चाहेगी। और इन्हें डर लग रहा है कि यार मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ देती हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है, ऐसा। तो ये है इनकी जनरल एनर्जीज़, ठीक है गाइस। अब एक काम करते हैं, मैं इनकी करंट फीलिंग्स ले लेती हूँ। किसको लेके यार, एल्विश को लेके बोला था क्या मैंने, ना, या तो एल्विश को लेके इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वो ले लेते हैं। और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में आपको ट्रांसलेट कर दूंगी या एक्सप्लेन कर दूंगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो अब हम देखते हैं कि मनीषा की फीलिंग्स क्या। अरे ये जल्दी से एक्सप्लेन कर देती ना मैं, ये जनरल एनर्जीज़। तो व्हेन इट कम्स टू जनरल एनर्जीज ऑफ मनीषा, Manisha is very careful this time, and she knows that how important it is for her
to have a stable and a consistent kind of relationship. So in choosing project and in choosing people who are going to be working with her, she's going to be very careful. Okay, in the past she might have come across people who promised her something but delivered something else. So she doesn't want anything of this sort to be repeated. So she's very careful. At the same time, she may be having problem with people in the house related to money and finances part. At the same time, she also feels that because she is earning so much and uh, people in the family or people who are associated with her in a personal way may be expecting something from her. So she doesn't want anyone to take make a misuse of her, or may try to cheat her by luring her with their false love, their false attention, their false care, and all of those things. So she is very careful about that. She may be coming across with lot of offers, but she's going to be very careful whether those offers are worth working for or are going to give her something tremendously good or not. So she is going to be very choosy. So this is what I get about her general energies. ठीक है guys? तो वेरी गुड गाइज. तो अब हम एक काम करते हैं, इनकी क्या लेते हैं, फीलिंग्स. So stay positive and stay focused guys. And yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. कागू क्या कर रहा, दीदी आ गई, सॉरी. तो अब देखते हैं हमारी मनीषा रानी की करंट फीलिंग्स एल्विश भाई साहब को लेके क्या है. ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस. तो ये हो गई है हमारी मनीषा की फीलिंग्स. क्या है, ऐसे टच करना पड़ता कार्ड्स को ताकि कार्ड्स मेरे साथ बात करें अच्छे से. ओके, तो एल्विश को लेके फ़िलहाल क्या बात है, क्या फीलिंग्स है उनकी. तो पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, wow, 9 of Pentacles, High Priestess, 10 of Cups, देखो भाई और बहनों, लवर्स, Eight of Swords, Hangman, The World, दिख रहा है, King of Pentacles, 9 of Wands. तो ये हैं हमारी मनीषा जी की फीलिंग्स टुवर्ड्स एल्विश भाई. देखिए मनीषा का क्या है, मनीषा का फोकस ज़रूर खुद के ऊपर है और रहेगा, क्यों नहीं भाई, रहना भी चाहिए. तो खुद की प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए, और खुद को कितने अच्छे से और बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने ला सकती हैं, इसके ऊपर तो उनका फोकस ज़रूर है. और अगर हम ये देखें कि अभी वो कुछ फील कर रही हैं, कुछ पर्सनली इमोशनली इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टेड हैं किसी के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डीप डाउन फीलिंग्स हैं उनको. तो एल्विश के साथ बात करना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ वक्त स्पेंड करना या फिर उनके साथ काम करना, ये तो उन्होंने इन्जॉय किया है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो करेगी भी.
और वो अपनी रिलेशनशिप हर एक के साथ स्ट्रॉन्ग ही रखेगी, नो मैटर वॉट। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम बोलें उन आपसे, अगर हम ये कहें कि भाई काम और दूसरा उनके पसंदीदा इंसान, ये दोनों की बात आती है, तो वो किसे चूज़ करेगी? है आपके पास आंसर? नहीं तो मेरे पास है, तो वो काम को ही चूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल उनका अभी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा, और उनको अपने घर वालों के लिए भी चिंता होती है, और अपना एक स्टेबल सा, सिक्योर सा, प्रोफेशनल करियर एंड पर्सनल लाइफ, ये दोनों उनका अभी मेन फोकस है। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी अपने फैमिली के साथ, एक बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्गली फील करती हैं उन सब के लिए। तो ये है इनके दिल में। और रहा सवाल एल्विश के लिए क्या फीलिंग है, तो एल्विश के लिए भी ऐसी ही फीलिंग है उनकी। एल्विश के लिए सीक्रेटली अपने दिल में, मन में बहुत सारी बातें वो सोचती रहती है, जो मैं आपको ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, पर बहुत सोचती हैं उनके लिए, और उन्हें खोने से भी डरती है। तो पसंद है उनको वो, नो डाउट, अच्छे लगते हैं। ओके, और एल्विश को भी ये बहुत पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दोनों अपनी ऐसे ही बातें ओपनली एक दूसरे को बिल्कुल भी अपनी ये जो फीलिंग है एक्सचेंज नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ फ़िलहाल, क्योंकि अभी वो होल्ड पे ही रखेंगे ये सारी बातें। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है अभी, मेन उनका फोकस या मेन एम क्या है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जितना सिक्योर्ड और स्टेबल बना सकते हैं वो बनाना, और कंसिस्टेंट तौर पे वो फिर उनका फ्लो एकदम कंसिस्टेंट तौर पे रहे। ये नहीं कि एक मुकाम पे पहुंच के, एक प्लाटो जिसको बोलते ना, वहाँ आकर फिर आप ना आगे जा पा रहे ना पीछे, वैसे उसमें नहीं रहना चाहते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूसली फ़्लो होता रहे, ये इनका ध्यान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी करेगी अभी कुछ दिनों में, या सोचती हैं, ये ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर इनको इंटरनेशनल लोकेशन पे कोई काम मिल सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो उनको लेके ये है, थोड़ी पोजेसिव कह सकते हैं। और इनके साथ जो भी एक्सपीरियंस इनका रहा पास्ट में इमोशनल चीज़ों को लेकर, वो उस वजह से ना बेचारी थोड़ी सी वो हो गई है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जब बात आती है ना, तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है वो, अरे कैसे बोलूँ। क्योंकि इनको अगर एल्विश की बात करें तो उनका उनका उनके ऊपर ऐसा कोई ख़ास एक फर्म सा कोई आंसर मिलेगा, या फिर वो चपाक से क्या बोल देंगे, ये जैसे जितनी चपाक से ये बोल देती ना सब कुछ, वैसे ही एल्विश का भी नेचर है, तो इस चीज़ से थोड़ी सी घबराती है वो। तो ये है, बट फीलिंग्स हैं इनको उनके लिए, ठीक है। तो क्या अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ये सारी चीज़ों को अंग्रेज़ी में बोल दूँ 2 मिनट के अंदर अंदर? अरे थैंक यू सो मच गाइज, आपने हाँ बोल दिया। तो बात, सो इट्स लाइक, या so this girl is completely focusing on her self growth and all, which is actually important for everybody. And she feels that if there's a choice, I need to choose between a person and my work, then yes, I'm going to be choosing my work, because work is of prime focus for me at this point in time. So she wants to have a very stable kind of a professional life. At the same time, she is equally concerned about her family and stability of the family. Okay, she does have feeling for this one Elvish. Yes, can you see this lover's card, this high priestess card? Yeah, so she enjoys his company, she loves working with him, and she has this very true feelings towards Elvish. But she has chosen not to express her feelings towards him, or towards anyone for that matter, because she's focusing totally on her career now, and she feels that it is not the right time to confess about her feelings to anyone for that matter. So that is the reason she is not talking about her personal feelings to anyone. So for some time she's keeping all her personal and private life or private feelings on hold for some time. And she has this fear of losing this guy. I mean, she is
so much attracted towards this person, and I also foresee an international travel for her. So maybe some song location, for some song location they will choose an international location. This is what I get. ठीक है, सो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है. आई होप कमेंट सेक्शन में आप थोड़ी बहुत यार 1-2 तालियां मुझे दे दोगे और अपना गुस्सा वुस्सा सब छोड़ दोगे. और रहा सवाल, आपने अलग अलग लोगों की रीडिंग के बारे में कहा, मैं धीरे धीरे देखूंगी सबकी रीडिंग क्या है, या फिर कंबाइन करके एक रीडिंग दे दूंगी, या फिर शॉर्ट्स चलेंगे आपको तो बोलो मैं शॉर्ट्स में रीडिंग ले लेती हूँ उनकी. ओके, सो अंटिल आई मीट you, please do take very good care of yourselves. Do subscribe to the channel if you haven't yet. Turn on the notification bell also. Do hit the like button the moment you open the video. ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. बाय बाय.